हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 16 हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का लेक्चर 9, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एल्कोहल का उपयोग, यूजेस ऑफ एल्कोहल। ओके, तो चलिए इसमें हम लोग जानेंगे कि जो एल्कोहल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। पहला, एल्कोहल में कई पदार्थ घुल जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग पेंट, वर्निश आदि के विलायक के रूप में किया जाता है। ओके, तो एल्कोहल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो एल्कोहल में क्या है, कई पदार्थ घुल जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग पेंट, वर्निश आदि के विलायक के रूप में किया जाता है। दूसरा, मेथेनॉल मिथिल एल्कोहल का क्वथनांक 65 डिग्री सेल्सियस होता है और यह ज्वलनशील भी है, अतः इसका उपयोग पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ओके, तो मेथेनॉल अर्थात जो मिथिल एल्कोहल होता है, इसका जो फार्मूला क्या होता है? CH3OH। ओके, तो मेथिल एल्कोहल या जो मेथेनॉल है का क्वथनांक 65 डिग्री सेल्सियस होता है और यह ज्वलनशील भी है। ओके, जो मेथिल एल्कोहल होता है क्या होता है? ज्वलनशील भी होता है, अतः इसका उपयोग पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तीसरा, इथेनॉल मेथेनॉल की तुलना में कम हानिकारक होता है, इसलिए अधिकतर देशों में पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिलाया जाता है। स्प्रिटलैंड में भी इथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ओके, तो जैसे कि चलिए समझ लेते हैं पहले इथेनॉल और मेथेनॉल का जो फार्मूला है। तो इथेनॉल का जो फार्मूला होता है वह C2H5OH एवं इथेनॉल का जो फार्मूला होता है वह CH3OH होता है। ओके, तो चलिए इसमें देख सकते हैं कि जो इथेनॉल मेथेनॉल की तुलना में कम हानिकारक होता है, अर्थात जो इथेनॉल होता है वह मिथेनॉल की तुलना में कम हानिकारक होता है। इस प्रकार से अधिकतर देशों में पेट्रोल के साथ इथेनॉल का मिलाया जाता है, C2H5OH को मिलाया जाता है। स्प्रिंकलर में भी इथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। चौथा, इथेनॉल एथिल एल्कोहल का हिमांक तथा गलनांक -114 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए इसका उपयोग कम ताप वाले थर्मामीटर में भी किया जाता है। अर्थात इस प्रकार से जो एथिल एल्कोहल है इसका जो हिमांक तथा गलनांक -114 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए इसका जो उपयोग है वह कम ताप वाले थर्मामीटर में भी किया जाता है। यह आसानी से तथा इकसार रूप में फैलने वाला रंगहीन द्रव है। इसमें लाल रंग का रंजक मिलाया जाता है ताकि तापक्रम को आसानी से पढ़ा जा सके। ओके, पांचवा, ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल भी एक प्रकार के एल्कोहल ही है। ये एल्कोहल साबुन, दवाई और कार के रेडिएटर में प्रतिशीतलक या एंटीफ्रीज के रूप में उपयोगी है। छठवां, इथेनॉल का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में निर्जमीकारक या स्टेरिलाइजिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि जो एल्कोहल के उपयोग है अर्थात यूजेस ऑफ एल्कोहल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हैं क्योंकि यह बहुत लंबा है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि जो एल्कोहल का उपयोग वह कहाँ कहाँ होता है। तो आप लोग इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि एल्कोहल का उपयोग पेंट, वर्निश आदि के विलायक के रूप में किया जाता है। ओके, सेकेंड आता है जो एल्कोहल का उपयोग अर्थात जो मेथिल एल्कोहल का क्वथनांक 65 डिग्री सेल्सियस होता है और यह ज्वलनशील भी आता है, इसका उपयोग पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है। ओके, तीसरा है स्प्रिटलर में भी इथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ओके, चौथा है इसका जो उपयोग अर्थात कम ताप वाले थर्मामीटर में भी किया जाता है। पांचों में जैसे कि ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल भी एक प्रकार के एल्कोहल ही है। ये एल्कोहल साबुन, दवाई और कार के रेडिएटर में प्रतिशीतलक या एंटीफ्रीज के रूप में उपयोगी है। छठवां, इथेनॉल का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में निर्जमीकारक या स्टेरिलाइजिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग एल्कोहल का उपयोग, यूजेस ऑफ एल्कोहल को याद रख सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को यूजेस ऑफ एल्कोहल या एल्कोहल का उपयोग समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल के दुष्प्रभाव। ओके, तो चलिए अब तो इसके उपयोग जान ले कि एल्कोहल के क्या क्या यूज है, क्या क्या उपयोग होता है। तो चलिए अब इसके दुष्प्रभाव अर्थात कि वो बारे में जानते हैं कि जो एल्कोहल है उसका दुष्प्रभाव क्या क्या होता है। तनु इथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से भी नशा होता है। ओके, तो तनु इथेनॉल अर्थात C2H5OH का जो थोड़ी सी मात्रा लेने पर भी क्या होता है? नशा होता है। लंबे समय तक लगातार अधिक मात्रा में इथेनॉल लेने से शरीर के यकृत जैसे मुख्य अंग खराब हो जाते हैं, साथ साथ उपापचय प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। तो इस प्रकार से जो इथेनॉल को क्या है लंबे समय तक लेने से क्या होता है, जो शरीर के जो यकृत होता है वह खराब होने लगता है, अर्थात इसके साथ ही हमारे शरीर में होने वाले जो उपापचय प्रक्रिया वह धीमी पड़ जाता है। मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से मृत्यु तक हो सकती है। ओके, तो मेथेनॉल बहुत ही क्या होता है? खतरनाक होता है। मेथेनॉल का जो फार्मूला क्या होता है? CH3OH। ओके, यह इथेनॉल की तुलना में अधिक खतरनाक होता है। कौन? CH3OH। ओके, तो इस प्रकार से जो मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से क्या होता है? मृत्यु तक हो सकता है।
ये यकृत कोशिकाओं की घटकों के साथ तेजी से अभिक्रिया करके पूरे शरीर में विषाक्तता फैला देता है। अर्थात इस प्रकार से ये यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करते, अर्थात तेजी के साथ अभिक्रिया करके पूरे शरीर में विषाक्तता अर्थात विष युक्त होने वाले का जो भाव या फिर जो अवस्था उसको फैला देता है। ओके, एल्कोहल विशेषकर एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। ओके, तो जो इस प्रकार से जो एल्कोहल होता है विशेषकर एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक होता है। इस कारण इसका उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। ओके, तो इस वजह से इसका जो उत्पादन है उसका प्रोडक्शन वो बहुत ही बड़े स्तर में किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग क्या है, एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। इस वजह से इसका दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें वैसेल्य स्वभाव वाला पदार्थ मेथनॉल 10 से 15% मिला दिया जाता है ताकि यह पीने योग्य न रह जाए। ओके, तो इसको क्या है, इसको दुरुपयोग अर्थात इसका बुरा उपयोग करने के लिए, रोकने के लिए इसमें क्या किया जाता है, विषैले स्वभाव वाला पदार्थ जैसे कि मेथनॉल CH3OH को 10 से 15% तक मिला दिया जाता है ताकि यह पीने योग्य न रहे। ऐसे इथेनॉल की पहचान करने के लिए रंजक मिलाकर इसका रंग नीला कर दिया जाता है ताकि यह समझ में आ सके कि इसमें मेथनॉल मिला हुआ है। तो इस प्रकार के जो एथेनॉल होता है उसमें पहचान करने के लिए रंजक अर्थात रंग मिलाकर इसका जो रंग है वह नीला कर दिया जाता है ताकि समझ में आ सके कि यह मेथनॉल, इसमें मेथनॉल वह मिला हुआ है। इस तरह के मिश्रण को मिथाइलेटेड स्पिरिट कहते हैं। तो इस प्रकार के जो मिश्रण को क्या कहते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट कहते हैं। तो मिथाइलेटेड स्पिरिट किसे कहते हैं, तो इथेनॉल में क्या किया जाता है कि इथेनॉल की पहचान करने के लिए रंजक मिलाकर इसका रंग क्या कर दिया जाता है, नीला कर दिया जाता है ताकि समझ में आ सके कि इसमें मेथनॉल मिला हुआ है। इस तरह के जो मिश्रण होता है उसी को ही मिथाइलेटेड स्पिरिट कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को एल्कोहल का उपयोग, यूजेज ऑफ एल्कोहल, इसके साथ ही आप लोग एल्कोहल के दुष्प्रभाव के बारे में समझे होंगे कि एल्कोहल का उपयोग एवं एल्कोहल का दुष्प्रभाव क्या क्या होता है। ओके, प्रश्न। ओके, तो चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्न जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न पहला, सीरा किसे कहते हैं। ओके, तो चलिए सीरा के बारे में समझते हैं कि सीरा किसे कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि सीरा किसे कहते हैं, तो जैसे कि गन्ने के रस से जो शक्कर के जो क्रिस्टल होता है उसको क्या कर लेते हैं, अलग करने के पश्चात जो बचे पीले गाढ़े रंग की जो चाशनी जैसा जो द्रव होता है उसी को सीरा कहते हैं। सीरा किसे कहते हैं, तो सीरा के संबंध में आप लोग याद रखेंगे कि गन्ने के रस से शक्कर की क्रिस्टल पृथक कर लेने के पश्चात बचे पीले गाढ़े रंग की चाशनी जैसे द्रव को ही सीरा कहते हैं। ओके, तो इस को सामान्य आप लोग इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि गन्ने की क्रिस्टल अर्थात गन्ने के रस से क्या करता है, जो शक्कर की क्रिस्टल को अलग कर लेते हैं। ओके, तो जो बचने वाला जो पदार्थ होता है, जो पीले गाढ़े रंग की जो चाशनी जैसा द्रव होता है उसी को ही सीरा कहते हैं। ओके, दूसरा, क्या होगा जब इथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाए। ओके, क्या करना है, इथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इथेनॉल बनाते हैं। इथेनॉल का जैसे कि स्ट्रक्चर वे में जैसे क्या स्ट्रक्चर वे में चलिए समझते हैं। तो इथेनॉल का जो फार्मूला होता है सामान्य पहले सबसे पहले देख लेते हैं C2H5OH। तो चलिए इसको स्ट्रक्चर वे में लिखते हैं। तो हमको प्राप्त होता है C, यहाँ पर होगा एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये होगा कार्बन, 2 कार्बन है इस वजह से यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर एक OH। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5, 1 2 3 4 5 और OH समूह OH। ओके, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करना है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, चलिए सांद्र H2SO4 को क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल गर्म करते हैं। ओके, क्या गर्म का साइन है। तो हमको क्या प्राप्त होता है, तो हमको एल्किन प्राप्त होता है अर्थात C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H H H H प्लस H2O। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो इथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की जो उपस्थिति में गर्म किया जाता था, जो इथेनॉल है उसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जो वाटर मॉलिक्यूल अर्थात जो वाटर की मॉलिक्यूल अर्थात जो जल के एक अणु के यहाँ बाहर निकल जाता है तथा हमको एल्किन प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, एल्किन। ओके, इसका नाम क्या होगा, एथीन होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, एथीन होगा। ओके, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है।
ओके, तो इस विधि को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, जैसे कि कौन सा विधि, तो इसको याद कीजिए, वो है एल्कोहल का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ओके, तो इस विधि में हम लोगों ने पढ़ा था कि एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या करते हैं हम लोग, 443 केल्विन पर गर्म करते हैं, जो वाटर के एक मॉलिक्यूल क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से क्या बनता है, एल्किन बनता है। ओके, जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। ख, सीरे में ईस्ट मिला जाए। ओके, तो चलिए सीरे में ईस्ट मिला जाए तो क्या होगा, चलिए समझते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जैसे कि आप लोगों को मैं नीचे में समझा रहा हूँ, जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है। ओके, तो चलिए इसके द्वारा समझते हैं। सीरे में ईस्ट मिला जाए, जैसे कि सीरे में क्या होता है, सुक्रोज उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, सुक्रोज उपस्थित होता है, जिसका जो फार्मूला होता है वह C12H22O11 होता है। कितना होता है, C12H22O11। चूंकि हम लोगों को पता है कि ईस्ट में क्या होता है, एंजाइम उपस्थित होते हैं, जैसे कि इन्वर्टेज एंजाइम होता है, जाइमेज एंजाइम किसमें, ईस्ट में उपस्थित होता है। ओके, तो जब सुक्रोज की क्या किया जाता है, जल के साथ मिला जाता है, अर्थात C12H22O11 को किसके द्वारा, जल के साथ मिलाया जाता है। तो यह जो इन्वर्टेज एंजाइम होता है, जो इन्वर्टेज ओके, तो जो इन्वर्टेज एंजाइम होता है जो किसमें उपस्थित होता है, वह ईस्ट में उपस्थित होता है। तो इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, जो C2H12O11 है, अर्थात जो सुक्रोज है, उसको ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देता है। तो यह होगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोनों का फार्मूला सेम है। ओके, ये इसको बोलते हैं ग्लूकोज और इसको बोलते हैं फ्रक्टोज। अब इन ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज को क्या करते हैं, C6H12O6 क्या करते हैं, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करता है, यह एथिल अल्कोहल में बदल देता था। इस प्रकार से हमको प्राप्त होता है 2C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, मुक्त होता है। ओके, तो जैसे कि आप लोग इस रिएक्शन के द्वारा समझ सकते हैं कि सीरे में ईस्ट मिला जाए तो क्या होगा। तो चूंकि हमको पता है कि सीरे में सुक्रोज C12H12O11 उपस्थित होता है, इसका क्या करते हैं, जल के साथ मिलाते हैं, तो इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जो ईस्ट में उपस्थित इन्वर्टेज एंजाइम है उसको क्या कर देता है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में क्या कर देता है, बदल देता है। अब इन ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में क्या होता है, जाइमेज एंजाइम क्या करता है, इसको भी एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को एथेनॉल प्राप्त होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।